पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ की बात की जाए तो मेरठ क्रांति के उद्गम का प्रमुख केंद्र माना जाता है। चाहे वर्ष 1857 में शुरू हुई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हो या फिर 1947 तक जितनी भी क्रांति हुई, उन सब में मेरठ का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके बदौलत आज़ादी मिली। ऐसे में ही बताया जाता है कि मेरठ में जो क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम है, यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा रणनीति तैयार की जाती थी। वर्ष 1920 में जब जेपी कृपलानी द्वारा इस क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम का निर्माण कराया गया था, तो उसके बाद 1920 से लेकर 1942 तक यहाँ विभिन्न रणनीति तैयार की दी जाती थी, जिसमें कि खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सहित विभिन्न राजनेता भी यहाँ आते थे, जिसकी रणनीति यहाँ बैठकर तैयार हो जाती थी। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम में कार्य करने वाले जो कारीगर थे, वो भी क्रांतिकारियों के साथ बैठकों में प्रतिभाग करते थे और आज़ादी की इस मुहिम में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ऐसे में हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर नवीन गुप्ता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वह क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इस क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम का भी आज़ादी में अहम योगदान है। जो आपने पूछा है उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। आज ये गांधी आश्रम 103 वर्ष का हो गया है और 1920 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय आचार्य जेवी कृपलानी, स्वयं गांधी जी और इसके अतिरिक्त स्थानीय नेता जो कांग्रेस के थे, तो वो सब यहाँ पर मौजूद थे। इनमें बाबू शिव प्रसाद गुप्ता प्रमुख रूप से, जमनालाल बजाज और सबसे अहम भूमिका रही चौधरी रघुवीर सिंह की। रघुवीर सिंह नारायण ने ही जो है अपनी जगह इस गांधी आश्रम को दान में दी थी, डोनेट की थी, जिस पर ये बना हुआ है। और इसके बाद यदि हम जो धर्म समाज सुधार आंदोलन हुए उनके अगर हम नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो इनमें प्रमुख भूमिका है महर्षि दयानंद जी की। वो भी यहाँ पर आए और इसके साथ साथ में जो है गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं का भी जो है इसमें जो है आवागमन बना रहे, क्योंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना अपनी स्थापना के साथ ही। और जब गांधी जी का आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी का मेरठ में कुल 4 बार आवागमन हुआ है। वो 4 बार आए यहाँ पर, और इस आगमन में जब भी वो आए तो गांधी आश्रम जरूर गए। बल्कि जब सबसे पहली बार वो आए हैं 1920 में, तो वो 22 जनवरी से और 30 जनवरी तक जो है लगभग 1 सप्ताह तक रुक कर के जहाँ स्वाधीनता आंदोलन को धार देते रहे, लोगों में जागृति पैदा करते रहे, वहाँ पर जो है रहकर, गांधी आश्रम पर रहकर उन्होंने जो है सारे जो क्रांतिकारी नेता थे उनसे जो है भेंट वार्ता की। और भेंट वार्ता करने के बाद वास्तव में यदि देखा जाए तो ये जो है क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र था उस समय स्वाधीनता आंदोलन में, जहाँ पर सारी योजनाएं बनती थी, फिर उसके बाद उनको अमली जामा पहनाया जाता था।